तो संध्या का समय था, भजन पूजा पाठ का समय था, तो उनकी गृहिणी ने उन्हें आकर के जगा दिया। तो इतने कुपित हो गए और उनके क्रोध के द्वारा और वह देवी भस्म हो गई, जल करके राख हो गई। सुनिए, यह समाचार उनके ससुर को पता चला। उन्होंने कहा कि ये तुमने क्या कर दिया है। श्री दुर्वासा जी को बड़ा प्रायश्चित हुआ और उन्होंने कहा ये भस्म तो हो गई है, लेकिन मैं इसको वरदान दिए देता हूँ, यह सत्यनारायण भगवान की परम भक्ता बनेगी और ये कदली बन करके प्रकट हो जाएगी। उसी समय उस भस्मीभूत राख में से केले का पेड़ निकल करके तैयार हो गया। गुरुवार का दिन था और उसमें से केला, कदली उसमें से निकली। ये उस केले की बात कर रहा हूं, कृष्ण जिसका छिलका खा गया। दुर्वासा जी के वरदान के द्वारा उस राख में से कदली केला प्रकट हुआ है और गुरुवार के दिन सत्यनारायण भगवान का केले का भोग लगाया जाए। दुर्वासा जी ने कहा ये फल ऐसा होगा जो हर ऋतु में मिलेगा, इसलिए इसका नाम होगा ऋतु फल और देवताओं की पूजा में तुझे चढ़ाया जाएगा। ये अंगूर, चीकू, सेब, ये चलो ये सब चढ़ा दो। भगवान को जो फल चढ़ाने में बात आती है वो यही है, ऋतु फल, जिसको केले के नाम से जानते हैं। दुर्वासा जी का वरदान है इसको। और एक ऋषिका में से केला प्रकट हुआ है, तो केले का वृक्ष है, एक ऋषि पत्नी में से इसकी प्राकट्यता हुई है। इसकी बहुत बड़ी महिमा है। गुरुवार के दिन इसकी पूजा की जाए, सत्यनारायण भगवान को पूजन किया जाए, गौ माता को रोटी के ऊपर गुड़ और चने की दाल रखकर उसको खिलाई जाए, केले का दर्शन किया जाए, तो बेटे का विवाह बहुत समय पर हो जाता है। घर में अच्छी बहू आती है, बिना लड़ाकू बहू आती है। संतों ने हमें तो क्या दिया, कितना कुछ। आज गुरुवार है, भगवान की कृपा से परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करूंगा आप सबके घर में अच्छी अच्छी बहुएं चल करके आए। तो पता लगा केला कहां से प्रकट हुआ है। ऐसे ही बेलपत्र के प्राकट्य की बात कही है, आंवला भी ऐसे ही प्रकट हुआ है, तुलसी भी ऐसे ही प्रकट